विद्यार्थी जीवन में हम विद्या अध्ययन करने विद्यालय जाते हैं, उसी प्रकार बचपन अवस्था होती है कि हम लकीर खींचते हैं, खड़िया ले लेते हैं और खड़िया से छोटा बच्चा लकीर खींचते खींचते अक्षर बनाना शुरू कर देता है। और अभी आज भी कहावत है कि फलना लकीर का फकीर बन गया। लकीर खींचते खींचते बच्चा जो है अक्षर पढ़ना शुरू कर देता है। लकीर खींचते खींचते गोलाई पारा, इसके बाद खड़ी पाई दिया, फिर उसका जो है मोड़ बनाया, वर्ण बनना शुरू हो गया। वर्ण बनाते बनाते अंक, स्वर, व्यंजन सब पढ़ लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे व्याकरण भी पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह ब्रह्म विद्यालय है। इसमें परमात्मा ब्रह्म का हम निरूपण करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं और प्रेम से, श्रद्धा से हम उनको आवाहन करते हैं। हम कितना भी सुंदर भजन आपको सुनावे, लेकिन वो भजन सुनने के बाद आदमी मंत्रमुग्ध थोड़ी देर तक रहता है, लेकिन इसके बाद फिर अनायास वैसे ही हो जाता है। जिस प्रकार से तालाब आप देखे हैं, तालाब में काई होती है, शैवाल होता है, पूरी तालाब में भरा रहता है। यदि आप उस पे एक कंकड़ मारिए, एक पत्थर मारेंगे तो वह जाकर के लगता है तो वहां से हट जाता है, काई शैवाल वहां से हट जाता है। और जब तक उसमें हलचल रहता है तब तक वो साफ रहता है। हलचल जो ही समाप्त हो जाता है फिर उसी प्रकार से आवरण छा जाता है। ऐसे ही हम लोगों का ज्ञान मिलता है, फिर माया आच्छादित कर लेती है और हम आच्छादित बने रहते हैं और रोड़ा नहीं मारते, कंकड़ नहीं मारते। इस पर जब हमारे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया तो मैं कई संस्थाओं में घुमा। 13-14 संस्थाओं में जाने के बाद मुझे संतुष्टि पुष्टि नहीं मिली। तो हम आए, हमको खोजी था कि कबीर साहब का ज्ञान कहाँ मिलेगा। गुरुदेव ने बड़ा अनुग्रह करके, कृपा करके मेरे जैसे भक्त को उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार की और उसी बदौलत हम आपको वही संदेश सुना रहे हैं। ये मेरी आपसे भी विनती है। तो उस पर मैंने एक भजन, आपको भजन सुना देते हैं। तो उस शब्द की ऐसी महिमा है कि जिसको लग जाता है, सबको नहीं लगता है, किसी किसी को लगता है, और जिसको लग गया फिर दुनिया उसकी बदल गई। तो भजन सुना करके फिर आगे हम बढ़े। हमारे बाबा, लेकिन भजन आप पीछे सुनाएंगे, अभी सुन लीजिए एक कथा। तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी जी गुरुदेव उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले थे और बचपन अवस्था में रहे और वहीं पर प्राथमिक विद्यालय का शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने और अपने परिवार सहित पुनः उन्होंने बंगाल धारण कर लिया। पश्चिमी बंगाल में चले गए, है ना। हावड़ा में फकीर भगवान में बाबा रहते थे, लेकिन आज तक उन्होंने नमाज अदा नहीं किया किसी मस्जिद में जाकर। धन्य है गुरुदेव। और केवल गीता का पाठ किया करते थे, कभी कुरान नहीं पढ़ा और सब जानते थे। और उन्होंने गीता की महिमा को लिखा है प्रज्वलित प्रदेश। और सारे के सारे शिष्य हिंदू थे। तो हिंदू लोग कहते थे कि वो मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हिंदू बना रहे हैं। जैसे कबीर साहब वैसे रहमानी साहब।
लेकिन आज तक भी प्रमाण कभी नहीं मिला कि उनका कोई शिष्य मुसलमान है। सब हिंदू थे और सब ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, यादव थे, मौर्य थे, सब लोग थे। उनके यहाँ जात पात नहीं चलती थी। एक भाण से बाबा 5 चाय पिलाते थे। उन्हीं की कथा मैं आज सुना रहा हूं कि निर्वाण दिवस है, तो निर्वाण दिवस पर उसी की कथा हो। एक भक्त थे कलकत्ता में, जिनका नाम है नाथुन साहब, मौजूद है, बंगाल से आए हुए हैं। किसी ज्योतिष पंडित ने कह दिया कि बाबा ये मेरा एक लड़का है, बड़ा लड़का है और 17 वर्ष की अवस्था हो जाएगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़ी प्यार करते थे दादा गुरु इनको, तो कहे कि आप लोग चिंता न करें, बच्चे के लाश को मत फेंकना। मरने के बाद बच्चे के लाश को, इस पार्थिव शरीर को न जलाना न फेंकना। इस बच्चे को मैं आपके गोद में माताजी ने डाल दिया तो मेरा नाम फकीर नहीं। बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बाबा जी ने चैलेंज किया। आप थोड़ा खड़े हो जाइए नाथुन भैया, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। दीदी हिल रहा। इनकी आप लोग अवस्था देखिए, लगभग 60-62 से के करीब होगा। यही दादा गुरु के परम शिष्य हैं, उनके साथ रहे भी हैं। इन्हीं को ज्योतिष पंडित ने कहा था कि 17 वर्ष की अवस्था होगी तो इनके मृत्यु हो जाएगी। आपके सामने जिंदा खड़े ऐसा गुरु जिसका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बैठ सुनिए 1 मिनट, इधर खड़े हो जाइए। आइए इधर मंच पर आइए। क्या मैं जो कहा ये सत्य है या झूठा है? अपने मुंह से थोड़ा सा बता दीजिए भाई लोगों। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जब सत्य है तो सत्य का अनुगमन करना चाहिए। एक ही यही नहीं, एक छोटा सा बालक को भी उन्होंने कलम देने के लिए गया था, वो भी मर गया था। उसको बाबा जी ने जिंदा कर कहा, अरे क्यों बैठा है रे, तू झूठ बनाएगा, उठ। उठ गए, ले कलम ले। तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि बलो लड़का जीवित हो गया। तो बाबा दादा गुरु ने कहा कि कुछ हो गया था, ये ने कहा कि मरा था। ऐसे गुरु के सानिध्य में हम लोग हैं, उनकी कथा हो रही। और हमारे विचार को जब गुरुदेव ने सुना, रात्रि के समय हम रोता रोया करते थे कि प्रभु सत्य मिलेगा कहाँ, सत्य देगा कौन। और मैं कबीर साहब के ऊपर पूर्ण विश्वास किया था कि वही परमात्मा मिलेंगे तो मुझे ज्ञान देंगे। आज उन्हीं की कृपा से मुझे ज्ञान मिला। इनकी बात को सुनने के बाद अब शाम के वक्त में बाबा सत्यनारायण बाबा की कथा सुनाऊंगा। आप लोग मुझे थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा, मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ, भूल जाता हूँ, तो कम से कम याद दिला दीजिएगा आप। आपको मैं बताऊंगा कि रिद्धि सिद्धि की बात लोग आ रहे थे, तो बाबा जी ने हमारा रिद्धि सिद्धि उनको अपने सामने दिखाया, उस पर रात कथा होगी। और अभी जो रोड़े की बात चल रही थी कि माया जगत में जब गुरु शब्द देता है तो गुरु तत्व तो गुरु शब्द के माध्यम से इस जीव की जागृति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मोक्ष स्वयं हो जाता है। जिस प्रकार से इस तार के माध्यम से बिजली आती है, हम बिजली को नहीं देखते हैं, जब बल्ब जलता है तो प्रकाशित होता है सब जगह। ठीक उसी प्रकार से यह तार है, इसमें भी जब शब्द का इसमें गूंज होता है तो इसमें प्रकाश होता है। अंधकार है और जब शब्द के माध्यम से होता है तो प्रकाशित होता है। एक सुनिए भजन, इसके बाद फिर आप लोग जैसे कहेंगे वैसे होगा। जब हमने यही शब्द मुझे मिला कि गुरु
गुरु की लीला है, उनकी लीला निरंतर चलती है। सतगुरु शब्द मारी दिहनी जगाई से लागी गईले गुरु जी से प्रीति होलाल से लागी गईले गुरु जी से प्रीति होलाल। सतगुरु शब्द मारी दिहनी जगाई से लागी गईले गुरु जी से प्रीति होलाल से लागी गईले गुरु जी से प्रीति होलाल। गगन मंडल बीच सेज लगाई गगन मंडल बीच सेज लगाई गुरुजी से निरखी हम गुरुजी के मूर्ति होलाल से निरखिले गुरुजी की मूर्ति होलाल। रूपायनूप गुरुजी देहनी लखाई रूपा अनूप गुरुजी देहनी लखाई से गुप्त बात बड़ी में ही होलाल से गुप्त बात बड़ी में ही होलाल। राम नाम अमृत बूटी हिये से कबहु न छूटी सतनाम अमृत बूटी हिये से कबहु न छूटी से पी पी के हो गईनी विदेही होलाल से पी पी के हो गईनी विदेही होलाल। सतगुरु शब्द मारी देहनी जगाई से लागी गईले गुरु जी से नेही होलाल से लागी गईले गुरु जी से नेही होलाल। तत्वदर्शी गुरु रामानी मिल गईले मोरा साई तत्वदर्शी गुरु रामानी मिल गई मोर साई से भगत दिनेश के शरण में ले ही होलाल से भगत दिनेश के शरण में ले ही होलाल। सतगुरु शब्द मारी देहनी जगाई लागी गईले गुरु जी से प्रीति होलाल से लागी गईले प्रभु जी से नेही होलाल। जब मुझे शब्द लगा तो गुरु से प्रीति लग गई। आज मैं उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में मैं आकर के सेवा कर रहा हूँ। भक्ति संगीत सरोवर भी एक प्रकार का ऐसा ही तालाब है जिसे ज्ञान की चक्षु फूट जाती है और रह नहीं पाता। कैसे रहेगा? मेरे सज्जनों,
महानुभाव मित्रों, मैं रात को रोता था अकेले बैठकर कि परमात्मा कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो। मैंने उन्हें खोजा और उनकी जब मेरे को ऊपर कृपा हुई, मिलन हुआ। जिस प्रकार से हम आपसे बात करते हैं वैसे मैं उनसे बात करता हूँ। रात्रि में अभी सब लोग सुने कि मेघन दास जी महाराज अंतिम सांस ले लिए। शाम के वक्त ही मुझे पता चल गया, जब मैं सोया था श्याम सुंदर जी थे और मास्टर साहब विनोद जी। मैंने देखा सुबह के वक्त माता जी ने बताया कि मेघन दास जी चले गए। अच्छी बात है, रहना नहीं देश बिराना। ये आज ये मुसाफिर खाना है, आज नहीं सराय घर है। कुछ दिनों के लिए मिला है, एक न एक दिन छोड़कर के सबको जाना होगा। तो इसमें दुख क्षोभ की जरूरत नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए कि जो गुरु सत्ता हमें बचपन से रखवाली किया और जिस दिन हमारा समय हो गया मैं छोड़ करके चला गया, उसमें परेशान होने की, उसमें दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। दुख इस बात का होता है, कष्ट इस बात का होता है कि गलत तरीके को हम अपनाते हैं, बुरी आदतों को नहीं छोड़ते हैं। तो इसको तो छोड़ देना ही चाहिए। गुरु तत्व जब आपको सत्य मिल जाता है तो सत्संग के माध्यम से ही हम सब कुछ बता पाते हैं। ये एक माध्यम है, कथा एक माध्यम है कि हम बताते हैं संतों की